9 we are again focusing on the same chapter, study of gas law, and that we are focusing on relationship between pressure and volume of the gas when temperature is kept constant. I have already mentioned you that over here we are focusing on the two parameters, that is your pressure and volume, and the third parameter, that is the temperature, is constant throughout the course of the experiment or the reaction going on. The constant, again I am telling you, it's not like that कि temperature exist ही नहीं करता है. Temperature exists, but throughout the experiment, throughout the reaction, it is same. Suppose if I am conducting any reaction in the room temperature, so throughout the experiment the temperature will be on the room temperature only. Means suppose it's 30 degree, so entire reaction will be conducted in the 30 degree. There is no variation or no changing takes place in the temperature, it's fixed. But over here pressure and volume is changing, it's not fixed, it is variable. ठीक है, चेंज हो रहा है. सो वी हैव टू सी दिस थिंग that suppose if we are focusing, I just want to give you one example where the temperature and the pressure showing the variation, that how it has been there. If you, I am again telling you the same constant concept of balloon, that the balloon has been filled with the air, and when you are filling up, you are just putting the air in the balloon, and you know that slow the pressure, this thing volume is been, you are seeing that is been changing. ठीक है, इनिशियली एक कंडीशन आ जाती है जब बैलून है जैसे भरा हुआ है आपका पूरा. ठीक है, सपोज करो ये मेरा बैलून है एंड इट इज़ बीन फिल्ड विद द गैस. ठीक, अब इसने गैस ने अपना एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा रखा है और एक प्रेशर भी है यहाँ पर. ठीक, अब सपोज़ करो मैंने यहाँ से बैलून को टाइट करना शुरू कर दिया है. टाइट करते 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 अब ये बैलून का साइज़ जो है सपोज़ करो इतना छोटा हो गया है. यानी मैंने यहाँ से क्या करा, प्रेशर मैंने जो भी रहा हो इनिशियली मैंने यहाँ से इंक्रीज़ कर दिया है. अब वॉल्यूम क्या हो गई मेरी, देखो जगह कम, गैस ने अब क्या कम जगह में घेरा, यानी वॉल्यूम मेरी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई है. ठीक है, it's been decreasing. So this scenario is been there which you have to focus कि जैसे suppose करो when the temperature of the mass of the gas is kept constant, the pressure increases systematically and volume decreases. एक English का scenario है कि when the temperature is fixed of mass of a gas is kept constant, the pressure increases, the volume decreases, vice versa. ये दोनों चीज़ों पे applicable. ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे pressure जो भी मेरा रहा मैंने उसको increase करा तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया. अब उल्टा ही चलो, यही बैलून है, मैं धीरे धीरे इसको, मैंने अभी टाइट करा रखा है नीचे से, मैंने इसे धीरे धीरे खोलना शुरू करा. ठीक है, जब धीरे धीरे खोलना शुरू करा तो जो गैस है वो अपनी जगह ऑक्यूपाई वापस कर लेगी, तो ये कम बैक हो जाएगी सेम सिचुएशन में. तो इस कंडीशन पे मेरा ये, तो वैसे इस कंडीशन में देखा इनिशियल स्टेट, अगर मैं दोबारा से इसका प्रेशर क्या कर दूँ, मैं डिक्रीज़ कर दूँ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा. ठीक है, और वो किस स्टेट में आ जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा. एक साइकिल है. तो यहाँ से व्हाट वी गेट इन कंक्लूजन दैट दिस प्रेशर वॉज नॉट एट ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट इट वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. ऐसे बोल दो या इसको उल्टा चला दो, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्योंकि मैंने कहा है वाइस वर्सा है. लेकिन जब आप बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे इसके रिलेटेड तो आप देखेंगे कि हमेशा ऐसे लिखा होता है, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम. लेकिन आपको दोनों कंडीशन, क्योंकि मैंने आपको दोनों कंडीशंस, दोनों ही एग्जाम्पल्स कंडीशंस से समझाया है. सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू. नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू अ ग्राफ ऑफ इट. तो वाइस वर्सा है. ठीक है, अगर प्रेशर आप इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, प्रेशर अगर आप डिक्रीज़ करोगे तो वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज़ करेगा. इसीलिए मैंने दोनों आपको समझाया है, लेकिन आपको बुक्स में यही दिखेगा, ये पॉइंट नहीं दिखता है कभी भी. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, द टीचर कैन आस्क यू इन द अदर सिनेरियो ऑल्सो. नाउ पॉइंट, लेकिन ये कब हुआ, टेम्परेचर इज़ कॉन्स्टेंट. हर दोनों जगह में टेम्परेचर कांस्टेंट है. मतलब सपोज़ करो ये मैंने रूम टेम्परेचर में करा, बैलून को फुलाया था, है ना, जैसे स्टार्टिंग के अंदर भाई कमरे में बैठे हुए हम लोग, बैलून फुला रहे हैं, घर में फुलाते हैं हम लोग बैलून्स को. ठीक है, तो वो अपना गैस उसने ऑक्यूपाइड कर दिया. उसके बाद हमने क्या, नीचे से नॉट टाइट करी तो प्रेशर इंक्रीज़ करा ना मैंने. तो क्या हुआ, बैलून अब कम जगह में, एयर जो है कम जगह में ऑक्यूपाइड कर रहा है. तो ये कंडीशन तुम्हें थोड़ा अपनी डे टू डे लाइफ से भी रिलेट अप करके करना है. तो टेम्परेचर क्या था,
क्या टेम्परेचर चेंज हो गया जब मैं बैलून को फुला रही थी या फिल कर रही थी उसको एयर से? तो क्या बैलून तब टेम्परेचर बदल गया? नहीं, टेम्परेचर तब भी, सपोज़ करो आपके कमरे में एसी चल रहा हो 17 डिग्री पे, तो जब बैलून को तुम पूरा उसको एयर से भर दोगे तब भी वो 17 डिग्री होगा। क्या 18 डिग्री हो जाएगा अपने आप? नहीं ना। तो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द टेम्परेचर इज़ फिक्स्ड, मतलब रिएक्शन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर इज़ फिक्स, इट्स नॉट चेंजिंग, इसीलिए उसे कहा गया है कि वो कॉन्स्टेंट है। नाउ लेट्स फोकस ऑन अ ग्राफ ऑफ इट। दिस ग्राफ इज़ बीन गिवन फ्रॉम योर बुक ओनली। ये ग्राफ बना हुआ है, नीचे मैंने प्रेशर लगाया हुआ है इन लोगों ने, यहाँ वॉल्यूम है। सो यू कैन सी प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 3 4 5 6, ठीक है, वॉल्यूम है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं हमने क्या, जैसे सपोज़ करो हम कहीं पे भी लेके चलें, जो हमें टेबल दी रखी है यहाँ पे, ये टेबल ये दी रखी है, 1 to 3 रीडिंग दिए, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ये करीबन 500 वॉल्यूम दे रहा है, 1 प्रेशर पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में 1000 ml दे रहा है, प्रेशर 4 है तो ये 250, यानी अब देखो कंडीशन देखो, व्हेन प्रेशर इज़ लो द वॉल्यूम इज़ हाई, व्हेन प्रेशर इज़ हाई वॉल्यूम इज़ लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो प्रेशर यहाँ कम था, 1 था, तो वॉल्यूम कितना था? 1000 था। यहाँ प्रेशर आपने 4 टाइम्स बढ़ा दिया है तो वॉल्यूम क्या हो गया? 4 टाइम्स घट गया। ये तो एक उन्होंने अपना पैरामीटर दिया, ज़रूरी ये नहीं कि 4 टाइम्स ही घट जाए, भाई जैसा भी वो दें। तो 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर हाई कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। अब इसको ग्राफ में देख लो अच्छी तरह से, तब समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। इनने जो हमें वैल्यू दी रखी 1 पे देखते हैं। ठीक है, जब हमारा प्रेशर कम था, वॉल्यूम हमारा कितना था? 1000। यहाँ पे आपका 1000 ml आपका वॉल्यूम था जब प्रेशर आपका 1 था, 1 atm। अब आपका दूसरी वैल्यू थी, प्रेशर आपका 2 था तो वॉल्यूम आपका लगभग यहाँ पे कितना था? 500 ml आपका वॉल्यूम था। ठीक है, यानी देखिए आप प्रेशर पहले कम था तो वॉल्यूम ज़्यादा था, जब आपने प्रेशर बढ़ाना शुरू करा ग्राफ नीचे आने लगा। और बढ़ा दीजिए प्रेशर, सपोज़ करिए आपने 4 पे रख दिया प्रेशर, तो वॉल्यूम आपका कितना आ गया था? 250 ml। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ क्या गिरता जा रहा है, नीचे आ रहा है। सो व्हेन यू इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। सो दिस इज द ग्राफ विच शोज और टेल यू अबाउट हाउ द वॉल्यूम्स एंड द प्रेशर इज बीन चेंजिंग। अब सपोज कर हम उल्टा देते हैं, हम कहते हैं बेटा 4 पे बताओ, तो 4 पे हम, और प्रेशर कम कर दीजिए, 2 कर दीजिए, वॉल्यूम बढ़ गया। प्रेशर और कम कर दीजिए, 1 कर दीजिए, वॉल्यूम कितना? 1000 हो गया। तो उल्टा है ना, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप उसी से देखें कि लो टू हाई जा रहे हैं, आप हाई टू लो भी जा सकते हैं। तो दोनों ही पैरामीटर्स आपको समझना है। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम टू द लॉ विच इज़ एप्लीकेबल ऑन दिस पर्टिकुलर थ्योरी, दैट इज़ द बॉयल्स लॉ। नाउ लेट्स कम टू द बॉयल्स लॉ, BOY, बॉय लिख देना और LE लिख देना, तो ये बॉयल और अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं बहुत स्पेलिंग में, तो बॉय लिख के ली और अपॉस्ट्रोफी एस, बॉयल्स लॉ। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? इटैलिक्स में आपकी बुक में भी दिया रखा है, द टेम्परेचर remaining, learn this by heart. If the definition comes, then you have to report this thing. The temperature remaining constant, the volume of a given mass of dry gas is inversely था ना, is inversely proportional to its pressure. Means volume is inversely proportional to its pressure when temperature was kept as constant. सही स्पेलिंग लिख लो, constant. So let's focus on it. So suppose करो हमने एक mass of a gas, क्योंकि हर गैस का mass होगा, let a particular mass of gas occupies, कितना ऑक्यूपाई करती है? वॉल्यूम सपोज करो V, प्रेशर उसने लिया P, टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज T, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, P इज़ इन्वर्सली, लेकिन हम यही लेंगे। चलो हम यहाँ करें, और ये क्या है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये डेरिवेशन है अगर देखा जाए तो। जब जाहिर सी बात है, जब आप कोई प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट दे देते हो। ठीक है, K इज़ अगेन अ कांस्टेंट एंड 1/P। तो K क्या हुआ? एक नया कांस्टेंट जनरेट हुआ आपका। अब आप लिखेंगे PV इज़ इक्वल्स टू K, ये एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया है
दैट इज़ इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, राइट। अब सपोज करो यही गैस इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे आ जाए, बदल जाए, तो अब हमने थोड़ा सा बदलाव कर दिया, इसलिए नया फॉर्मूला जनरेट करा। इफ़ द पर्टिकुलर मास ऑफ गैस ऑक्यूपाइज, ठीक है, वॉल्यूम जब V1 है तो उस कंडीशन में प्रेशर आपका P1 है, ठीक है, ठीक है, एट वॉल्यूम इज़ V1 एट प्रेशर P1, इक्वल मत लगाना, नहीं तो फिर वो सेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर, व्हेन वॉल्यूम इज़ V2 एट प्रेशर, तो प्रेशर क्या होना चाहिए आपका P2, ठीक। तो अब ये कैसे हो जाएगा, लेट्स सी हियर, P1 V1 is equals to P2 V2, that is equals to K when temperature remains constant। तो अब ये जो आपका बेटा फॉर्मूला है, ये आपका नया फॉर्मूला, ये आपको याद करना पड़ेगा। बेसिकली P1 इज इक्वल्स टू P2 V2, इसी पे सब आपके न्यूमेरिकल चलेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये है पूरा, ये क्या है आपका बॉयल्स लॉ इक्वेशन, या बॉयल्स लॉ आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बॉयल्स लॉ में आपको, मुझे लगता है वो ग्राफ भी क्लियर हो गया है। और अगर आप और भी डेफिनेशन अगर आप बॉयल्स लॉ की लिखना चाहें तो एक और लिख सकते हैं, टेम्परेचर रिमेनिंग, दोनों में से जो आपको मन करे, या चाहे ये लिख दीजिए, व्हेन टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट द प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम एंड प्रेशर of a given mass of a dry gas is constant, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं पीछे भी, इट्स योर चॉइस, वॉट एवर डेफिनेशन यू वॉन्ट टू see, you can do it. Now I think this portion is clear to you. In the next video I'll discuss about the numerical portion, because I don't want ki in one video, if it is long, I think you are not seeing it, you're not watching. When the video becomes 20 minutes or 30 minutes, if I am posting, then you are not at all seeing that video. And again I am telling you, it's become very difficult for you when you will when you prepare for your board exam, sorry, from your home examination, then it will be a difficult task for you all. So please, I think it's very important that watch the videos, because it's become very difficult for you to complete it and to do the numericals if your concept is not clear. So this portion we have covered up with the Boyle's law and introductory of Boyle's law. Along with that, the derivation, we have seen the different values also. Then again I am telling you, if in terms of STP comes, then you have to look back your previous state. I am telling you, I am showing you also. So once again I am showing you showing you this part, that this thing, this part, this we have already discussed in the previous video, and over here also I am just showing you, so that you can see that what values you are using it. And we have already discussed this portion, you can see the previous video of it, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या है क्या नहीं है, and you have to fill this if it comes in terms of STP, not other, before that you cannot use these values। अगर STP वर्ड लिख के आएगा तभी आप ये वैल्यूज़, क्योंकि अब हम आ गए इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमें वॉल्यूम्स की, टेम्परेचर्स की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ भी वी शुड रिमेंबर दैट व्हाट वैल्यूज़ वी आर यूजिंग। So I think this is clear to you all. Please copy down each and everything, whatever we are telling you, because in the book it is haphazard. You get confused when you will learn from the book.